हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल की संकल्प सीरीज के डे 11 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम डेली ही नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप भी हमारी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आप और भी हमारे चैनल पर डले हुए वीडियो जैसे नेमरा सुंडा बुक के फ्री लेक्चर डले हुए हैं। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल पर जाके विजिट करिए, उन वीडियोस को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्ल टोई पैरालिसिस इन चिकन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो हमारे चिकन हेन है, मुर्गी है, उसमें जो कर्ल टोई पैरालिसिस एक डिसीज हो जाती है, वो किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B2। जो कर्ल टोई पैरालिसिस डिसीज है, ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिकन में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं मुर्गियों में और कौन कौन सी डिसीज विटामिन की कमी से होती है। क्रेजी चिक डिसीज होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी या वाइट मसल डिसीज होती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। न्यूट्रिशनल रोप डिसीज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। पिक पेलेग्रा डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। चिलोसिस जो होती है ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। ब्लैक टंग जो डिसीज होती है वो होती है विटामिन B5। कर्ल टोई पैरालिसिस विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12। गूस स्टिपिंग विटामिन B3 या विटामिन B6 की कमी से। और जो पॉलीन्यूट्रिटस है ये विटामिन B1 की कमी से होती है। मुर्गियों की डिसीज है जो विटामिन की कमी से होती है। और कर्ल टोई पैरालिसिस किससे होगी? अपनी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट which can be used for seedbed preparation, weed control, mixing of manure and fertilizer and operated through PT। वो कौन सा मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट है जो सीडबेड भी प्रिपेयर करता है, वीड को भी कंट्रोल करता है, जो मेन्योर है हमारे खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक जो है इनको भी मिक्स करता है, और PTO के थ्रू क्या होता है? ऑपरेट होता है। कौन सा है वो? डिस्क प्लाउ, डिस्क हेरो, रोटावेटर, लैंड लेवलर। तो हमारा जो रोटावेटर है वो मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोटावेटर। रोटावेटर एक प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों टिलेज में यूज होता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। ये मल्टीपर्पज है, सीड बेड को भी प्रिपेयर कर देता है, वीट को भी कंट्रोल करता है, हमारे जो उर्वरक और फटे उनको भी मिक्स करता है, और PTO के थ्रू ऑपरेट होता है। डिस्क प्लाउ जो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है और ये प्लोइंग के काम आता है। डिस्क हेरो जो है ये सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, हेरोइंग के काम आता है। और जो हमारा लैंड लेवलर है ये क्या करता है? लेवलिंग का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, रोटावेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंश्योर बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ यूरिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस kg ऑफ यूरिया इन प्लेस ऑफ 50 kg बैग्स। हमारा जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा यूरिया है इसके बैलेंस यूज के लिए, फर्टिलाइजर के बैलेंस के लिए था कि जो यूरिया का बैग है उसको 50 किलोग्राम से कितना कर दिया गया? 45, 50, 55, 100। तो हमारा जो यूरिया का बैग है उसको 50 किलोग्राम से कम करके 45 kg कर दिया गया, ताकि उसका क्या हो? मिसयूज ना हो और उसका बैलेंस यूज हो। यूरिया जो होता है, यूरिया में 46% जो होता है हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, और यूरिया एक एमाइड फर्टिलाइजर है। अगर इसका हम लगातार यूज करते रहते हैं तो क्या होता है कि सोइल में एसिडिक इफेक्ट डालता है। मतलब जितना इसका कंटिन्यूसली होता रहेगा, सोइल का pH क्या कर देगा? ये कम कर देगा। और जो यूरिया है मोस्ट कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इंडिया में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 45 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर क्रॉप फॉर बोरॉन डेफिशिएंसी। बोरॉन डेफिशिएंसी के लिए इनमें से कौन सी क्रॉप है जो इंडिकेटर का काम करती है? मेज, सनफ्लावर, ओनियन, चिकपी। हमारे जो सनफ्लावर है वो बोरॉन की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर का काम करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बोरान के लिए और कौन कौन सी इंडिकेटर क्रॉप है। तो लूशन, कोकोनट, गवावा, सनफ्लावर, ये सभी क्या है? बोरॉन की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर क्रॉप है। सनफ्लावर जो हमारी है बोरॉन के साथ साथ मैग्नीज की डेफिशिएंसी के लिए भी इंडिकेटर क्रॉप है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेज है कि कौन से न्यूट्रिएंट के लिए इंडिकेटर का काम करता है। तो ये हमारा जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर का काम करता है। जिंक की कमी से मेज में व्हाइट बर्ड डिसीज हो जाती है। चिकपी हम देखें जो पल्सेस होती है हमारी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर का
काम करती है। जो भी जितनी भी पल्सेस है हमारी वो सभी क्या करती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर काम करेगी और बोरान की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर कौन है, सनफ्लावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिल्क प्रोटीन। इनमें से सिल्क प्रोटीन के नाम से किस जाना जाता है, सेरिसिन, ग्लूटीन, केराटिन, जीन और प्रोलामिन। तो हमारा जो सिल्क प्रोटीन है वो किसे कहा जाता है, सेरिसिन को। सेरिसिन और फाइब्रोइन ये दोनों क्या है, सिल्क प्रोटीन है। ग्लूटीन जो है हमारा व्हीट के प्रोटीन को ग्लूटीन कहा जाता है। केराटिन हमारा हेयर और नेल में पाया जाता है। जीन जो है हमारा मक्का की प्रोटीन को कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कोलेजन है वो मसल्स में पाया जाता है। इलास्टिन हमारा इंसेक्ट की विंग में पाया जाता है। ग्लाइसिनिन सोयाबीन के प्रोटीन को ग्लाइसिनिन कहा जाता है। राइस में ओराइजेनिन प्रोटीन पाया जाता है और जो हमारी बार्ले होती है उसमें एल्बिनोइड प्रोटीन पाया जाता है और सिल्क में सेरिसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया मेज इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच क्रॉप। जिया मेज कौन से क्रॉप का साइंटिफिक नेम है, पेडी का, व्हीट का, मेज का, सोरघम का, पर्ल मिलेट का। तो हमारी जो मेज है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके लिए हम देखते हैं हमारे पेडी। पेडी का बोटनिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। व्हीट का है टिट्रिकम एस्टियम, इसकी फैमिली भी ग्रेमिनी है। मेज का जिया मेज, इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। सोरघम का है सोरघम बाइकलर, फैमिली है ग्रेमिनी। पर्ल मिलेट का है पेनिसेटम ग्लूकम और फैमिली है ग्रेमिनी। और जिया मेज किसका है, मेज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक सॉइल कैन बी रिकमेंडेड बाय यूजिंग। जो हमारी एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मृदा है, उसके सुधार के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का, लाइम का, अमोनियम फास्फेट का या फिर डीएपी का, डाई अमोनियम फास्फेट का। तो हमारे जो एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मृदा है, उनके सुधार के लिए हम लाइम चूने का यूज करते हैं। इसके अलावा हम चूने के अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए, तो रॉक फास्फेट का, प्रेस मड। प्रेस मड जो हमारा होता है वह शुगर केन से प्राप्त होता है। प्रेस मड का, रॉक फास्फेट का, लाइम का हम यूज करते हैं। हमारी जो सॉइल है उसमें जो सेलाइन सॉइल होती है उसके रिक्लेमेशन के लिए हम क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, या फिर हमारे जो सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं सॉइल में उनकी क्या करते हैं, लीचिंग कराते हैं। फ्रेश जो इरिगेशन वाटर है उससे अपन क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं और जो लीचिंग करवा देते हैं सोल्यूबल सॉल्ट की, जिससे क्या हो जाएगा, सेलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन हो जाएगा। एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए अपन जिप्सम, आयरन पाइराइड, ग्रीन मैन्योर क्रॉप या फिर रेजिस्टेंट क्रॉप जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट फ्रॉम फील्ड नॉन। जो हमारी फील्ड है उससे ऑफ टाइप के प्लांट निकालना क्या कहलाता है, वीडिंग, थिनिंग, रोइंग, हार्वेस्टिंग या वायबिलिटी एनालिसिस। तो रोइंग जो हमारा ऑफ टाइप प्लांट निकालना क्या कहलाता है, रोइंग कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम वीड को बाहर निकालते हैं उसे वीडिंग कहते हैं। थिनिंग क्या होता है कि हमने जैसे सोइंग की उसमें हम कुछ प्लांट जैसे एक्स्ट्रा लग गए हैं, एक्स्ट्रा बीज डल गए, जैसे एक्स्ट्रा प्लांट निकल गए, तो जो एक्स्ट्रा प्लांट है उनको सोइंग के 1 वीक बाद बाहर निकालना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग, क्रॉप को हार्वेस्ट करना हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू। जो गार्लिक है उसमें जो पंजेंसी होती है, तीखापन जो होता है, किसकी वजह से होती है, कैप्सेसिन, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या फिर कैल्शियम। तो हमारे गार्लिक में जो पंजेंसी होती है वो डाइएलाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है। कैप्सेसिन की वजह से पंजेंसी होती है हमारी चिली में, मिर्ची में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन या कैप्सेक्यूटिन की वजह से होता है। ओनियन में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। इसके अलावा हम और देखते हैं जैसे रेफेनस है हमारा, उसमें आइसोसाइनेट की वजह से होता है। पंजेंसी इन मस्टर्ड ड्यू टू ग्लूकोसिलेट्स की वजह से होता है। पंजेंसी इन पेपर ओलियोरेजिन्स की वजह से होता है। और हमारी जो केबेज में पंजेंसी होती है वो सिनीग्रीन की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। गार्लिक में पंजेंसी होती है डाइएलाइल डाइसल्फाइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ पार्चुरिजन इन काउ इज। जो काउ है हमारी उसमें पार्चुरिजन की वजह क्या होती है, कीडिंग, लेम्बिंग, फेरोइंग, काइंग। हमारी जो काउ होती है इसमें पार्चुरिजन की प्रोसेस क्या होती है, वो होती है काविंग। हमारा जो एक काउ है इसका जो बछड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, काव बोला जाता है, और जो प्रोसेस होती है पार्चुरिजन की उसको बोला जाता है काविंग। इसके अलावा हम देखते हैं कीडिंग किसमें पाई जाती है, कीडिंग हमारी गोट में पाई जाती है, और जो लेम्बिंग होती है वो सीप में पाई जाती है। फेरोइंग, फेरोइंग हमारी होती है सो में, पिग में फेरोइंग होती है पार्चुरिंग की प्रोसेस। इसके अलावा हम देखते हैं हम अपना जो हॉर्स है उसमें फोलिंग पाई जाती है, और जो हैन है उसमें हैचिंग पाई जाती है।
तो हम देखते हैं कि जो हमारा पिग है उसका जो बच्चा होता है उसको पिगलेट कहा जाता है, सीप के बच्चे को लेम्ब कहा जाता है, गोट के बच्चे को किड कहा जाता है, हॉर्स का जो बच्चा होता है जिसमें फोलिंग पाई जाती है उसे फोल कहा जाता है, केटल के बच्चे को काफ कहा जाता है, और जो हमारी पिग होता है उसके बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। उसमें प्रोसेस होती है, पार्चुसिंग होती है, फेरोइंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, काविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवावा वेराइटी whose fruits are large, yellowish, oval in shape, pink flesh, also known as सरदार। गवावा की वो कौन सी वैरायटी, अमरूद की वो कौन सी वैरायटी है जो लार्ज बड़ी होती है, येलो कलर की होती है, ओवल शेप की होती है, पिंक फ्लैश होती है और उसे सरदार के नाम से जाना जाता है? सफेदा, इलाहाबादी सफेदा, L49, ऑल ऑफ दिस। L49 क्या है? लखनऊ 49। जो लखनऊ 49 है इसे ही सरदार के नाम से जाना जाता है। ये गवावा की वैरायटी, सभी गवावा की वैरायटी, लेकिन लखनऊ 49 जो है ये मोस्ट फेमस वैरायटी है और इसे ही सरदार के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉट पर्पस ब्रीड हुज बुलोक्स आर एक्सीलेंट ड्राफ्ट एनिमल व्हाइल द काउस आर पुअर मिल्कर। इसके जो बुलोक्स होते हैं तो एक्सीलेंट ड्राफ्ट एनिमल होते हैं, लेकिन जो काउ होती है वो पुअर मिल्क होती है। मतलब क्या है? ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। वो कौन सी? गिर, साहिवाल, थार पारकर, कृष्णा। जो ड्रॉट पर्पस ब्रीड है इनका हम खेतों में काम करने के लिए या फिर वजन ढोने के लिए यूज करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कृष्णा वैली। कृष्णा वैली के जो बुलोक्स होते हैं एक्सीलेंट ड्राफ्ट एनिमल होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। तो अमृत महल, नागौरी, किल्लारी, कांग्याम, हेलीकर, मालवी, कृष्णावेली, आलमबाड़ी, पवार, ये सभी क्या है? हमारी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। इसके अलावा हम देखें गिर, गिर हमारी क्या है? मिल्च पर्पस ब्रीड है। मिल्च पर्पस ब्रीड में हमारी कौन कौन सी आती है? गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और देवनी। इसके अलावा एक होती है ड्यूल पर्पस ब्रीड जो मिल्क के लिए भी यूज करती है और जो उसकी गाय होती है मिल्क के लिए अच्छी होती है और जो उसके बुलोक्स होते हैं वो ड्राफ्ट के लिए अच्छे होते हैं। तो ड्यूल पर्पस ब्रीड में हमारी कौन सी आती है? अंगोल, हरियाणा, कांकरेज, ग्वालो, थार पारकर, मेवाती, दांगी, निमाड़ी और राठी, ये हमारी सब क्या है? ड्यूल पर्पस ब्रीड है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, कृष्णावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप क्या है? बेरी, ड्रूप, पोम, सोरोसिस, एस्टोन। तो हमारा जो पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप है वो क्या है? सोरोसिस। इसके अलावा सोरोसिस और किसका फ्रूट टाइप होता है? जैक फ्रूट का, मलबेरी का और पाइनएप्पल का। इनका तीनों का फ्रूट टाइप क्या होता है? सोरोसिस होता है। अब हम देखते हैं बेरी किसका फ्रूट टाइप है। हमारा जो बेरी फ्रूट टाइप है वो है अरेका नट, एवाकेडो, ग्रेप, गवावा, बनाना, पपाया, इन सभी का फ्रूट टाइप क्या है? बेरी। ड्रूप किसका होता है? ड्रूप या जो होता है वो होता है प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, बेर, मैंगो, कोकोनट, जामुन, फालसा, बारबाडोस चेरी, डेट पाम, ग्रीन आंवला और कॉफी, इन सभी का फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप है। सिट्रस का फ्रूट टाइप होता है अपना हेस्पेरिडियम। पोम किसका है? पोम होता है अपना एप्पल, पियर, पीच, इन सभी का फ्रूट टाइप क्या है? पोम है। एक होता है पेपो। पेपो हमारा जो कुकर बिट्स है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इनका फ्रूट टाइप क्या होता है? पेपो। एम्फिसर का होता है वुड एप्पल और बेल का। पोमोग्रेनेट का फ्रूट टाइप है बलूस्टा। आंवला, ओकरा और कैरमबोला का फ्रूट टाइप है कैप्सूल। स्ट्रॉबेरी का है एग्रीगेट्स। एकेंस ऑफ बेरी है वो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप है। फिग का फ्रूट टाइप होता है साइकोनस और सोरोसिस किसका है? पाइनएप्पल, जैक फ्रूट और मलबेरी का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट इज द डिसीज ऑफ। लेट ब्लाइट किसकी डिसीज है? पोटैटो की, टोबैको की, मेज की, राइस की, पेडी की। तो हमारी जो लेट ब्लाइट डिसीज है पोटैटो की मोस्ट सीरियस डिसीज है। इसके अलावा टोमेटो में भी होती है। लेट ब्लाइट पोटैटो की मोस्ट सीरियस डिसीज है। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। इसकी वजह से ये जब ये डिसीज हुई थी तो इसकी वजह से एक फेमाइन आया था, आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन कब आया था? 1845-46 में आया था। इसके जब आयरिश फेमाइन आया था ये बहुत सेवियर हो गई थी डिसीज, इसके से आयरिश फेमाइन आ गया था। वहाँ पे भूखमरी की स्थिति बन गई थी आयरलैंड में। वहाँ 20 लाख जो पीपल है उनकी डेथ हो गई थी भूखमरी की वजह से। भूखमरी की वजह से 20 लाख पीपल की डाई हो चुके थे वहाँ पर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, most commonly used measure for soil and water conservation in hilly and mountain region is जिंक टेरेसिंग, कंटूर बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, ग्रेडेड बंडिंग। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के मेजर दो होते हैं, एग्रोनॉमिकल और एक होता है मैकेनिकल। ये सभी मैकेनिकल मेजर्स में आते हैं हमारे।
हम देखते हैं कि जो हमारा जिंक टेरेसिंग है, जिंक टेरेसिंग कहाँ एडॉप्ट किया जाता है, जहाँ पर स्लोप जो होता है वो 3 to 10% स्लोप जहाँ पे होगा वहाँ पर जिंक टेरेसिंग एडॉप्ट किया जाता है। ये मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया में अपनाया जाता है। कंटूर बंटिंग वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ पर जो स्लोप होता है अप टू 6% स्लोप होता है। बेंच टेरेसिंग जहाँ पर जो स्लोप है वो 16 to 33% स्लोप होता है, वहाँ पर बेंच टेरेसिंग अपनाई जाती है। और ग्रेडेड बंडिंग जहाँ पर जो स्लोप है 2 to 10% होता है, वहाँ पर ग्रेडेड बंडिंग अपनाई जाती है। ग्रेडेड बंडिंग वहाँ पर अपनाई जाती है जहाँ पर 800 mm से ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर ग्रेडेड बंडिंग अपनाई जाती है। और हिली और माउंटेन रीजन में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वो कौन सी होती है, कंटूर बंडिंग, जो अप टू 6% स्लोप तक अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, कंटूर बंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनोसिस डिसीज आर इन्फेक्टियस डिसीज दे स्प्रेड बिटवीन। जो जूनोसिस डिसीज है वो किस किस के बीच में स्प्रेड होती है, नॉन ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, ह्यूमन टू एनिमल, ह्यूमन या एनिमल टू एनिमल। तो जो हमारी जूनोसिस डिसीज है ये एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होती है, मतलब ये क्या करती है, जानवरों से मनुष्य में फैलती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, जूनोसिस या जूनोटिक डिसीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, superiority of F1 hybrid over both the parent is term of yield or some other character is known। जो F1 हाइब्रिड है वो अपने पेरेंट से, या तो यील्ड की बात कर ले हम, यील्ड में या किसी भी अदर कैरेक्टर में अपने पेरेंट से सुपीरियर होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, हिट्रोसिस, डोमिनेंस, हाइब्रिड विगर या फिर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में मेटिंग कराना क्या कहता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। हिटेरोसिस क्या है कि जो F1 है वो अपने पेरेंट से किसी भी कैरेक्टर में सुपीरियर होता है, उस कंडीशन को हिटेरोसिस कहता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, हिटेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्ड पोल्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। जो मोल्ड पोल्ड इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज किया जाता है, विनोइंग के लिए, थ्रेसिंग के लिए, सोइंग के लिए, प्लोइंग के लिए या फिर टॉप ड्रेसिंग के लिए। तो हमारा मोल्ड पोल्ड एक प्लाव है जो प्राइमरी टिलेज इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज प्लोइंग के लिए किया जाता है। जुताई के लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेल डेवलप्ड ब्रीड आर क्रॉस्ड अल्टरनेटिवली विल बी नोन as। दो वेल डेवलप्ड जो ब्रीड है उनका अल्टरनेटिवली क्रॉस कराना क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, आउट क्रॉस या क्लोज ब्रीडिंग। तो दो वेल डेवलप्ड ब्रीड का अल्टरनेटिवली क्रॉस कराना कहलाता है क्रिस क्रॉसिंग। इसका हम देखें ट्रिपल क्रॉस क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, तीन ब्रीड रहती है, तीन ब्रीड का आपस में क्या करें, रोटेशनली मैनर में क्रॉस कराया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है कि सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया जाता है लेकिन उनका 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन नहीं होता है, उनका आपस में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग। और क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें एकदम क्लोज जो रिलेशन होता है उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, जैसे फुल सिस्टर और फुल ब्रदर का, जैसे अपना जो सायर होता है उसका उसकी डॉटर के साथ, डेम का उसकी सन के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है, क्लोज ब्रीडिंग। एकदम जो क्लोज होते हैं उनके बीच में ही क्रॉस कराना क्या कहता है, क्लोज ब्रीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्रिस क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैमिली ऑफ व्हीट। इनमें से व्हीट की फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी, कुक्करबिटेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर ग्रेमिनी। तो हमारी जो व्हीट की फैमिली वो कौन सी, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का एक और नाम क्या है, पोएसी। ये क्या है, जो ग्रेमिनी हमारी ये लार्जेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप फैमिली है, इसे ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। इसमें सारे सीरियल्स आते हैं, अपने नेपियर ग्रास है वो सभी किसके अंदर, ग्रेमिनी के अंदर आते हैं। उसका नया नाम क्या है, पोएसी। नेक्स्ट है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में अपनी कौन कौन सी क्रॉप आती है, पल्सेस, ग्राउंड नट, सनहेम्प, बरसीम, अल्फा अल्फा, ढेंचा, फेन्यूग्रीक, मेथी एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आती है, अपनी लेग्यूमिनेसी में। नेक्स्ट है सोलेनेसी। सोलेनेसी में आती है अपनी ब्रिंजाल, टोमेटो, पोटैटो, चिली, टोबैको, ये सभी क्रॉप किसके अंदर आती है, सोलेनेसी के अंदर। कुकर पिटेसी में अपने सारे कुकर पिटे से ऑल गार्ड जो है वो सब इसमें आते हैं, रीज गार्ड, स्पंज गार्ड, बोटल गार्ड, बीटर गार्ड, ये सभी किसके अंदर है, कुकर पिटेसी में। कुकुम्बर, पंपकिन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब किसके अंदर आते हैं, कुकर पिटेसी के अंदर। और क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी का अदर नेम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में आते हैं अपने मस्टर्ड, रेडिस, केबेज, कॉलीफ्लावर, ये सभी किसके अंदर आते हैं, अपनी क्रूसीफेरी में। और फैमिली की हम बात करें जैसे मालवेसी, मालवेसी में आती है अपनी कॉटन, भिंडी, ओकरा जो होती है अपनी वो किसके अंदर आती है, मालवेसी में। एस्टेरेसी, एस्टेरेसी किसका नाम है, कंपोजिटी फैमिली का नाम है। कंपोजिटी फैमिली में कौन आता है,
सनफ्लावर, सेव फ्लावर, नाइजर, ये सभी किसके अंदर आते हैं? कंपोजिटी में। चिनोपोडियेसी में हम देखें तो स्पिनेच, बीट, शुगर बीट, ये सब किसके अंदर? चिनोपोडियेसी में। यूफोर्बिएसी में केस्टर, टेपियोका। कॉन्वोल्वुलेसी जो हमारी होती है इसमें स्वीट पोटैटो आता है। अपने जो कोरिएंडर, क्यूमीन, कैरोट, ये सब किस में आते हैं? अम्बेलिफेरिया एपिएसी फैमिली में। एलिएसी में आते हैं अपने ओनियन, गार्लिक, और जिंजीबरेसी में आते हैं जिंजर और टर्मरिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई, ग्रेमिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।